अब बता रहे हो डाकू चट्टान हमारे हवाले हो जाइए वरना मैं तुम्हारे हवाले हो जाऊंगा। 500 रुपए मुझको दे दीजिए वरना थाना रामकोट छोड़कर चला जाऊंगा। यह सब हिम्मत की बात है। जैसा ही तुम्हारी भोसड़ी की शकल वैसा ही तुम्हारा वातावरण। यदि कोई हिम्मत है इसी वक्त ड्राइवर से बोलो गाड़ी से गाड़ी निकाले बढ़ा पैगाम उस व्यापार जंगल की तरफ बढ़ाओ। साहब मर गए। हमें ये घबराया हुआ इंसान नजर आ रहा है। कहाँ से आया है तू? रियासत मिर्जापुर से था। क्या है? रियासत मिर्जापुर में बहुत बड़ा दंगा हो रहा है। दंगा? खून खराबा हो जाएगा। खून खराबा? लड़के के हाथ में इतना बड़ा पी अरे पी मेरा बहुत बड़ी पिस्तौल है। हाथों में पिस्तौल? वो भागता हुआ बलबीर सिंह की हवेली की तरफ गया है। हाँ। आप जल्दी चलो नहीं तो कहिए मालिक। कहो हमारा बेटा श्याम सिंह विद्यालय से अभी तक वापस नहीं आया। आते होंगे बड़े भैया मालिक तशरीफ लाइए। ठीक है। क्या देख रहा हूँ? आंखों में आंसू भरे। आखिर क्या बात है? विद्यालय में किसी से लड़ाई किया? नहीं पिताजी, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता बगैर कहे रहा नहीं जाता। मतलब तुमको नहीं मालूम आज क्या जानना चाहता हूँ बेटा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? मेरे चाचा धर्मवीर सिंह जो है, धर्मवीर सिंह? जी हाँ, वो दुनिया की नजरों में तो काली के पुजारी हैं, काली के भक्त हैं, लेकिन अंदर से उनकी कितनी आत्मा गंदी है मैं ही जानता हूँ। क्या हुआ? आज क्या किया उन्होंने? क्या किया? एक अपने गांव में जो रामू किसान रहा करता बेचारा गरीब, उसी की बेटी एक सीमा वो मंदिर को पूजा करने के लिए गई थी, लेकिन उसे अकेले देख करके वो उसकी इज्जत को लूटना चाहते। श्याम सिंह धर्मवीर बचपन से माँ काली की पूजा करता चला आ रहा है। आज उसके पर ऐसा तुहमत लगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जो अपने हाथों से तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उसके ऊपर इतनी बड़ी तुहमत? नहीं पिताजी, उन्होंने आज शराब भी पी रखी थी। क्या? तुमको मेरी बात पे विश्वास और यकीन नहीं होता है ना? हाँ बेटा। मुझे मालूम था कि तुम मेरे बात पे विश्वास और यकीन नहीं करोगे, तो आज पहली बार मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं कहता हूँ पिताजी, सच कहता हूँ। तलवार म्यान से निकली, तलवार म्यान से निकली तो खत्म हो जाएगा।
क्यों यार अंदर अरेस्ट। जल्दी चलो ना, बहुत सारे सब कहते रहो। तुम ना रहो ना, तुम्हारी किचरियाँ लगी हैं आगे कैसी। इसे थाना रामकोट ले चलो, चलो इसे थाना रामकोट ले चलो। पुजारी तुम ना रो न पूरा गांव जाग जाए। हाय भैया, हाय भैया। का नाम है तोरा? हमारा नाम पुजारी धर्मवीर सिंह। पुजारी धर्मवीर? हाँ। तो तुझे मंदिर में होना चाहिए था। इस हवेली के अंदर क्या कर रहा था तू? हवेली के अंदर क्या कर रहा था? हाँ। तुम्हें नहीं मालूम साहब, जिनका खून हुआ है कोई और नहीं है। कौन है? ये हमारा बड़े भाई ठाकुर बलबीर सिंह। तू? उसका छोटा भाई पुजारी ठाकुर धर्मवीर सिंह। जिनका खून हुआ वो कोई और नहीं बल्कि तेरे बड़े भाई बलबीर सिंह। बलबीर सिंह तू उनसे छोटा भाई। तेरा नाम पुजारी धर्मवीर है? हाँ। पुजारी धर्मवीर। और ये कत्ल करने वाला? कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उन्हीं का बेटा ठाकुर श्याम सिंह। हाय दादा तुम ना रहो, तुम ना रहो ना, तुम्हारी कसके पिराई लगी। आँखी कहाँ है? ये मैया चौथा ही भौसड़ी की तुमका आंखें नहीं पता कहाँ है? कम दिखाते हैं। कम दिखाने लगेगा। हाय भैया, कहाँ से आंखें पहुंच रहे हो? और तुम्हारे आंसू का गोमती के धारा नजर आ रहा है। छाती का कलेजा तुम्हारा फटा जा रहा भौसड़ी के। ज्यादा ना फटे न पिराई लगी। पुजारी धर्मवीर, हाँ, तुम्हारे बड़े भाई ठाकुर बलबीर सिंह का खून हुआ। खून हुआ, वो भी तुम्हारे आंखों के सामने, मेरी नजरों के सामने। तुम्हारे भाई का कातिल कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भतीजा जिसका नाम है ठाकुर श्याम। कैसे यकीन कर लो तुम्हारी बातों पर? कोई आजकल के जमाने में इतनी जल्दी अपने बाप का खून नहीं कर सकता। तुम्हारा कहना सही है साहब। मां 9 महीने गर्भ में रखने के बाद बच्चे को जन्म देती है। बाप उसका सेवा पालन करता है। माता माँ का प्यार देती है, पिता बाप का प्यार देके पालता है। एक निर्दयी बेटा नहीं होगा जो अपने बाप का खून करेगा। तो वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इतना निर्दयी एक बेटा कैसे बन सकता है कि अपने बाप का ही खून कर डालेगा। इस खून के पीछे बहुत बड़ा राज है। राज? हाँ। कैसा राज पुजारी? मैं बताऊंगा। एक खून एक लौंडिया की वजह से हुआ है। लौंडिया? लड़की के कारण? आई लबू चक्कर में। तुम ना रहो, आँखी कहाँ है? साहब एक लड़की के चक्कर में खून हुआ है। एक सीमा नाम की लड़की सीमा? हवेली में झाड़ू पोछे नौकरानी का काम करती थी। यानी नौकरानी थी तुम्हारी हवेली की? साहब तो ये हमारा भतीजा इकलौता चिराग है इस हवेली का। उस नौकरानी से मोहब्बत कर बैठा। सीमा से मोहब्बत करने के बाद कई बार भैया इसे समझाए थे कि ठाकुर श्याम सिंह तेरी शादी कोई रईस घराने से करूंगा, किसी राजकुमारी के साथ। तू ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन आज मैं लुधौरा गांव मां काली के मंदिर से पूजा करके वापस आया। मंदिर से हवेली पहुंचकर अपने कमरे में बैठकर माले का जाप कर रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इस मंदिर जाप नहीं सुन रहा, मैं हकीकत जानना चाहता हूँ।
उससे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना। साहब हम पूरी बात बताते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। कसम काली मैया की, कसम दुर्गा देवी, कसम भोले बाबा की, कसम नाग बाबा, पुजारी धर्मवीर सिंह की आंखें फूट जाएगी। पुजारी धर्मवीर सिंह झूठ बोलता हूँ साहब। आज कह रहा था खुले शब्दों में ठाकुर श्याम सिंह अपने बाप ठाकुर बलबीर सिंह कह रहा था हमारी शादी सीमा के साथ करवा दो। तो तेरे भाई ने क्या कहा? भैया कहने लगे नहीं, एक तो चमड़े हमेली की नौकरानी, उसके साथ में तेरी शादी नहीं करवा दो। तेरे भाई ने ऐसा कहा तो गलत है क्या कहा? कहाँ इस रियासत का वो चश्मा चिराग राजकुमार, कहाँ वो झोपड़पट्टी में रहने वाली ये तुच्छ लड़की? जिस तरीके से आकाश और पाताल का मिलन नहीं हो सका, उस तरीके से उन दोनों का मिलन नहीं हो सकता था साहब। इसलिए भैया साहब इनकार कर दिया। तो ये तेज आवाज में बोलने लगा तो हमने सोचा भैया से हमारे भतीजे से कौनो बातचीत हो रही है, तेज आवाज आने लगी। फिर हमने क्या किया, कमरे से बाहर निकलने, जब तक हम कमरे से निकलकर बाहर आए तब तक साहब, जिस वक्त हम कमरे से बाहर आए तब तक हमने क्या देखा, भैया की लाश पड़ी हुई थी और इसने हमें देखा, हमारी तरफ पिस्तौल लेके दौड़ कर आ तुम्हें भी मिटा देना साहब। भगवान का लाख लाख शुक्र है, 55 के पुजारी बालेपन के पुजारी है, काली माँ की पूजा करते, काली मैया ने आज में छाछ बचाएगी। ये 12 के पुजारी है, काली के पुजारी है, खाले के पुजारी है। अपनी मुहिया दवाई लेते जैसे उसमें सीटी लगती भोसड़ी के, वैसे हम सुर मिला रहे। तुम काश अगर मौके वारदात पर हम नहीं आ जाते धर्मवीर पुजारी, हमारी मौत हो जाती साहब। तो तेरे भाई के साथ साथ तुझे भी मार देते। अरे हमको मार डालता साहब, हमें पता नहीं कहा ये साला कुछ नहीं। पुजारी कानून पर भरोसा रख, कानून से तुझे इंसाफ मिलेगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरे भाई की केस की छानबीन मैं करूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी मैं कर दूंगा। लेकिन साहब हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब कोई अपना बिछड़ता है तो दर्द कलेजे में होता है। मैं तेरे भाई को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन कत्ल जिसने किया होगा उसे आजीवन कारावास की सजा दिलवाऊंगा। लेकिन साहब तुम्हें एक काम करना होगा पुजारी धर्मवीर, मैं सारे काम करता हूँ। तुम्हें गवाही के तौर पर अदालत आना होगा। अदालत? अदालत आना होगा और तुम्हारे साथ साथ 2 चश्मदीद गवाह मैं लेकर आऊंगा साहब। तुम्हें लेकर आना है। जो मौके वारदात के चश्मदीद गवाह होगी, समय से अदालत पहुंच जाना बहुत ही जरूरी। काश अगर समय से तुम गवाही के तौर पर अदालत नहीं पहुंचे तो हमारा नाम जानते हो कहा है? हमारा नाम है इंस्पेक्टर साक्या। खुद अपने हाथों से रंगे हाथों से गिरफ्तार किया है, फिर भी साला कह रहा 2 गवाहों के साथ। तुम चिंता क्यों करते हो? राम सिंह गवाहों की टेंशन नहीं लेता, क्योंकि चश्मदीद गवाह बताकर गया है 2 गवाह। चश्मदीद का मतलब समझते हो? अरे दोनों लोग तो ही हो। अपनों की गवाही नहीं मान्य अदालत क्या बात करते हो? तुम अदालत में चल के कटघरे में खड़े हो जाना और वहीं दे देना गवाही, क्या फर्क पड़ेगा तुम पे? गवाही हम लोग देंगे मगर हम लोगों की गवाही मान्य नहीं होगी। हमारा नाम है पुजारी धर्मवीर सिंह, सब काम धर्म का करते हैं। तुम एक काम करो, बड़े भैया के कहने के अनुसार हमने गरीब किसानों का लगान माफ किया था, लेकिन कोई भी किसान माता चौथ का लगान माफ नहीं किया जाएगा। तुम्हें क्या कहा? बोल रहा हूं, किसान में गाँव का रहने वाला 2000 रुपए का कर्जदार है और लगान का 5000 रुपए बाकी है, 7000 रुपए है। इसी वक्त जाओ रामू किसान से कर्जा चुकाकर लगान का पैसा लेकर आओ। अगर नहीं देता है तो राम सिंह उसे रस्से में बांध कर तुम हवेली में सामने आपका हुक्म शराखों पर आपका हुक्म बजाऊंगा और लगान का पैसा वसूल करके लाऊंगा। अगर पैसा देने से इनकार किया तो साले को रस्से में बांधकर
जाओ साले मादर चोद बलबीर सिंह, अगर तू नहीं होता तो ठाकुर श्याम सिंह नहीं होता, ठाकुर श्याम सिंह नहीं होता तो हम गाल पे तमाचा नहीं मारता। आज गाल के ऊपर तमाचा मारकर पुजारी धर्मवीर सिंह का अपमान किया है, दिखे नहीं, तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे सुकून से जीने नहीं दूंगा। हमरा नाम पुजारी धर्मवीर सिंह। कौन वो अजनबी लड़की जिसके खातिर तूने जन्म ले अपने पिता को खून कर डाला? ऐसा कोई करेगा? भूल गया कि हुई नसीहत, मिटा दिया, मारा पर फेर दिया पानी, बन गया 302 का मुजरिम। पेश कर कोई हमने सामने ऐसी सबूत जिसकी वजह से हम तुझे निर्दोष साबित कर सके। पेश कर सकता है? हाय कोई तेरे पास गवाह? सच सच बता दे, किया क्या तूने? खून क्यों किया? आज नहीं तो कल इस रियासत का जमींदार तू करेगा, कोई और नहीं। तूने जज्बात में आकर के अपने बाप का खून कर डाला। श्याम, अरे तू दोस्त तू तो मेरे नफरत के भी लायक नहीं है। सच बता दे, शायद इससे पहले मैं भूल जाऊंगा कि कभी तू मेरा दोस्त रहा करता था। आज तो दोस्त नहीं, आज तो 302 का मुजरिम और मैं तेरा इस देश का जाबाज सिविल पुलिस अफसर। कानून फर्ज के लिए साकेत यादव अपनी जान दे सकता है, एक दूसरे की जान दे सकता है। भारत देश की कानून की वर्दी आन शान है, वर्दी हमारा वतन है, वर्दी हमारा। बता दे भलाई तो मेरे भाई नहीं, तुझे बताना होगा श्याम। और खोए बापू गुमराह नहीं कर सकता। तो कातिल है, तो कातिल कहा जाएगा। तेरे जैसा इंसान तो मैंने जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ।
तूने निकाल के नहीं किया है? तो का तुम्हारे बहनों ही लागत है तो का बंद कर दे। तुम बहुत सारी कौओं के तरीके से काम ही बोलोगे। जब तक कोई नहीं निकाल कर लेगा तब तक इसी तरीके से सेवा करता रहूंगा। जब तक ये कोई निकाल नहीं कर लेगा। भलाई तेरी सीमा के तो बता दे, आज तेरे मेरे बीच एक भाई भाई का नाता नहीं, बल्कि मैं ठहरा एक देश का जाबाज से भी पुलिस अफसर और तू ठहरा 302 का। भाई का शब्द तेरी जुबान से अच्छा नहीं लगता। अगर तेरे तुम्हारे भाई का नाम लिया तो मैं तुझे इसी जगह खींचा। अच्छा नहीं लगता। मैं तेरे अपनी कड़ी जुबान से मेरा नाम, मैं मर गया तेरे लिए तो मर गया।